इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो बाबा सती अम्बा को लेकर अगस्त्य जी के आश्रम पर पधारे। अगस्त्य ऋषि ने पूजन किया और प्रार्थना पूर्वक पूछा, बाबा ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी, क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने कहा, हम राम जी की कथा श्रवण करने आए। सुनाने लगे। बोले नहीं, आप ऊपर बैठिए, हम नीचे बैठकर कथा श्रवण करेंगे। एक कथा श्रोता की मर्यादा है। कथा प्रारंभ हुई, 9 दिन कथा चली। ऐसा लिखा है, याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा परम सुख, सुख नहीं, भगवत भजन में अत्यांतिक सुख जो होता है उसको परम सुख कहते हैं। जगत के सुख को सुख, संतान सुख, अर्थ सुख, धर्म सुख, परंतु जब भगवत रस का सुख प्राप्त होता है उसी को परम सुख कहते हैं। सुने महेश परम सुख। कुछ दिन माने 9 दिन। श्री राम कथा का अनुष्ठान ही 9 दिन का है। कथा भई, बाबा ने पूछा, महाराज आपको दक्षिणा क्या भेंट करूं? अगस्त्य जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे राम भक्ति प्रदान करे। अधिकारी जानकर शिव जी ने राम भक्ति भेंट की। तो विदा करके जब शिव जी चले सती अम्बा के संग में, तो दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हो गया। दर्शन करके शिव जी तो आनंदित हुए, मां को मोह हो गया, राग उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने समझाया, अपना कोई प्रेमी हो और उसके विचारों में विकार प्रवेश करे तो जहां तक बस चले समझाना चाहिए, जहां तक बस चले समझाना चाहिए, और जब अपने बस से बाहर हो जाए तो समझ जाना चाहिए। बस चले तो समझाइए, न बस चले तो समझ जाइए, तर्क में न पड़िए। भक्ति की समझ, अपने कल्याण की समझ, ये समझाने से नहीं, ये समझने से आती है। बाबा ने बहुत समझाया। जब सती अम्बा के समझ में नहीं आया तो बाबा ने समझ लिया। मोरे हु कहे न संशय जाहि, तो विधि विपरीत भलाई। यदि अपने से श्रेष्ठ के समझाने पर समझ न आए तो समझ लेना चाहिए, अब हमारे भाग्य में कुछ अटपटा होना, और इसको माई बाप रोक नहीं सकता है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, कोई रोका नहीं। मेरे ठाकुर जी नहीं रोक पाए तो जीव की क्या गणना है, क्या बिसात है, वही लीला। बाबा ने स्मरण किया, प्रेरणा हुई सरकार की। शिव बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाओ ये परीक्षा ले। मैं यहीं प्रतीक्षा करता हूँ, आप परीक्षा लेकर आइए। सती जी ने कहा, जैसे मैं आपके साथ कथा में गई थी, आप भी मेरे साथ चलिए।
शिव बाबा बहाना निकाले, बोले हमारे भजन का समय है, अब हम भजेंगे, आप आइए और विवेक पूर्वक परीक्षण करिएगा, लौट आइए। 4 की परीक्षा संभव नहीं है, श्रेष्ठ की परीक्षा संभव नहीं है, मंत्र की परीक्षा संभव नहीं है, सदग्रंथ की परीक्षा संभव नहीं है, और भगवंत की परीक्षा संभव नहीं। सबका प्रमाण है इतिहास ग्रंथों में। मंत्र मानने का है, परीक्षण का नहीं। मंत्र ये मानना है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, ये मान्यता है, इसको मानना पड़ेगा, इसका परीक्षण नहीं करना है। मान्यताएं मान लेने से हमारा 10-5 साल बच जाता है। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बड़ी नहीं है। जो मान्यताएं हैं उनको माना जाए। नवरात्र 9 दिन देवी का है, ये मान्यता है तो इसको माना जाए। क्यों? तर्क नहीं, राम अतर्क बुद्धिमन बानी। सिद्धांत तर्कमय नहीं, सिद्धांत मानमय है, इनको मानना है। सती अम्बा ने नहीं माना, गई, बाबा ने कहा हो ये सो ये जो राम रचि राखा को करी अस कही लगे जपन हरि नामा गई अस कही लगे जपन हरि नामा गई भगवान की परीक्षा। भगवान की परीक्षा किसकी? तो भगवान की परीक्षा भगवान की संभव नहीं। माता जी ने लिया और परीक्षा लेते ही मां से भूल हो गई। क्या भैया? सती मैया ने सीता जी का वेश बनाया। भैया वेश जैसा बनाया जा सकता है वैसा नहीं बनाया जा सकता है। वेश जैसा बनाया जा सकता है परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं बनाया जा सकता। माया का वेश लिया सती अम्बा ने सीता मैया का। भगवान देखे, पहले लक्ष्मण जी देखे, प्रभु देखे, भगवान ने कुशल पूछी प्रणाम पूर्वक, फिर ये पूछा शिव जी कहाँ है? कहो कहे वो बहुरी कहाँ? वृष हेतु विपिन अकेल फिरहु के ही हेतु। अरे राम, पांव तले जमीन खिसक गई माई के। सोचने लगी ये क्या हुआ? मैं क्या जानकर परीक्षण लेने आई, ये तो उल्टा ही पड़ गया। वापस जाने लगी। भगवान ने अपना प्रभाव दर्शन कराया। यही वनवासी वेश राम लक्ष्मण जानकी। दर्शन होते मां की बुद्धि चकरा गई। फिर परिणाम आया। मां शिव जी के पास पहुंची है। बाबा ने पूछा हा? गई महेश समीप तब हंस पहुंची कुशलात लेने परीक्षा कहु सत्य सब। इसको आगे लगवा दो। क्या कहा? सत्य बात बताइए। बात बताइए और सत्य बात बताइए, दोनों में बहुत अंतर है। सत्य क्यों कहा? कहो सत्य सब बात
किसी को कहा जाए कि सत्य बोलिएगा, इसका अर्थ ये हुआ कि अगला झूठ भी बोलता है। देखिए भाई, सत्य बताइएगा, कारण पिछली बार आपने झूठ बताया था। कई बात ऐसी है कि कह दी जाए तो उसके पीछे अनेक बातें आ जाती हैं। भाई देखो, इस बार सत्य बोलिएगा, इसका मतलब है कि पिछली बार झूठ बोला था। ले उन्हें परीक्षा विधि, विधि बताइए। गहु सत्य, जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया उसके विपरीत उत्तर गया, इसका मतलब ही झूठ है। क्या खाए हैं भाई? अब तो जलपान किए हैं, ये झूठा उत्तर है। पूछा क्या जा रहा है, क्या खाए हैं? अरे भाई, कन्नौज से चले आ रहे हैं, किस साधन से आए हैं? बस चले ही आ रहे हैं, इसका मतलब पैदल आए। चले ही आ रहे हैं तो बताते टेम्पो से आए, कार से आए, बस से आए, ट्रैक्टर से आए, लटक के आए, गाड़ी से आए, ऊंट पर आए ना, चले ही आ रहे हैं। क्या अर्थ है? पैदल आ रहे हैं, खेतंगी खेतंगी चले आ रहे हैं। पूछा गया किससे आए, साधन बताइए। माँ ने क्या, बाबा ने क्या पूछा? परीक्षा की विधि बताइए। माँ ने उत्तर क्या दिया? कछुन परीक्षा लेने गोसाई, कछुन कुछ लेने गोसाई, किन्हें प्रणाम तुम्हारे नाई, किन्हें तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन सती जोगीन सब जाना। माँ ने झूठ नहीं कहा हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।